नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, थंबनेल में आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, हम समास जो सीरीज चल रही है समास की उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो समास पे हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है, आज तीसरी कक्षा है। समास के बारे में हमने सामान्य जानकारी जानी सबसे पहले, फिर उसके बाद में उसके भेद के ऊपर चर्चा कर रहे थे और भेद में भी हमने अव्यय भाव समास कंप्लीट कर लिया था। तत्पुरुष समास हमारा चल रहा है और तत्पुरुष समास के जो 12 उपभेद होते हैं, कारक के आधार पे और कारक से भिन्न आधार पे। कारक के आधार पे 6 कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और एक कारक से भिन्न आधार पे होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो पहला आता है विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस पे हमने चर्चा कर ली थी। कारक के आधार पे कौन कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये होते हैं। और अन्य आधार पे कर्मधारय, उपपद, लुप्त पद, नए, द्विगु, अलुक, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट क्लास है विद्यार्थियों, वो है लुप्त पद तत्पुरुष समास के ऊपर। यानी लुप्त पद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो पहली बात तो देखो, शब्द को देखकर ही लग रहा है कि इसमें पदों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? पदों का लोप हो जाता है, यानी कि बीच में जितने भी पद आते हैं उनका सबका लोप हो जाता है। देखिए, 2 पदों का होना जरूरी है और इन दोनों पदों के बीच में जो भी कारक चिन्ह आ रहे हैं, जो भी पद आ रहे हैं, उनका सबका लोप हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद समास का ही दूसरा एक और नाम मिलता है मध्यम पद लोपी समास। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, वो देख लेते हैं। पहचान देखो, जहां सामासिक पद बनाते समय न केवल कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो, बल्कि अनेक पदों का भी लोप हो जाता हो, तो उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कारकीय परसर्गों, परसर्गों का मतलब होता है कारक चिन्ह, के साथ साथ समस्त योजक शब्दों का लोप हो जाता है। इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। अब इसके विद्यार्थियों उदाहरण बहुत सारे मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ अलग से एक उदाहरण करके बताता हूँ विद्यार्थियों आपको। जैसे शब्द आया पर्ण से बनी हुई शाला, पर्ण से बनी हुई शाला, तो शब्द बनता है विद्यार्थियों पर्णशाला। क्या बनता है? पर्णशाला। तो पर्ण यानी पत्ते से, यहां पर विभक्ति चिन्ह आ रहा है, और शाला, पर्ण तो इसमें पहला पद है और शाला इसमें द्वितीय पद है। तो ये से एक तो विभक्ति चिन्ह, यानी कि जिसको हम कारक चिन्ह बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, और बीच में बनी हुई, ये ऐसे जो शब्द आ रहे हैं इनका भी लोप हो रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद को रखा गया, बाकी जो भी बीच के थे इन सब का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। इसलिए इसको हम कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके विद्यार्थियों बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके कई उदाहरण दूसरे जैसे समास होते हैं उनमें भी मिलेंगे, पर अभी हम लुप्त पद सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो रस ले लिया और गुल्ला ले लिया, बाकी बीच में जो भी आए जैसे में, डूबा हुआ, इनको हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया विद्यार्थियों। तो इनका लोप हो गया, यानी कि मध्यम में जो भी पद आए उनका लोप कर दिया। इसको मध्यम पद लोप इसलिए कहते हैं। तो शब्द बना रसगुल्ला। पवन से चलने वाली चक्की, शब्द बन गया विद्यार्थियों पवन चक्की। तो बीच के जो भी थे इन सब का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला, पर्ण से बनी हुई शाला, पर्ण ले लिया और शाला ले लिया। पर्ण का मतलब घास पत्ते वगैरह जो होते हैं उसको बोलते हैं। दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ बड़ा, इसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया, तो बचा दही बड़ा। कन्यादान, तो विद्यार्थियों कन्या के पिता के द्वारा श्रेष्ठ वर को घर बुलाकर विधि पूर्वक दिया जाने वाला दान, तो कन्यादान पहला और अंतिम ले लिया, तो कन्यादान शब्द बना। इसी प्रकार तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान क्या बनता है? तुलादान बन जाता है। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जल कुंभी बन जाता है। पकौड़ी, पकौड़ी का क्या बन जाता है विद्यार्थी? पकी हुई बड़ी। और ये इंपोर्टेंट कर लेना इसको, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पकी हुई है जो बड़ी, अगर ऐसे करोगे तो कर्मधारय में चल जाएगा, और पकी हुई बड़ी करोगे तो फिर ये चल जाएगा लुप्त पद में, चल जाएगा लुप्त पद में जाएगा। इसी प्रकार मधुमक्खी, मधु के द्वारा या मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। मधु का मतलब लिया गया है यहाँ पर रस से।
इसी प्रकार बेल या बेलों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? बैलगाड़ी। या बैल से चलने वाली गाड़ी को भी क्या कहते हैं? बैलगाड़ी कहते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, वन में रहने वाला मानुष क्या बनता है? वन मानुष। बीच के जो भी पद है उनका लोप हो गया। काठ से निर्मित उल्लू क्या बनेगा? कठल्लू। गीदड़ जैसी भभकी क्या बनेगा? गीदड़ भभकी। जेब में रहने वाली घड़ी क्या बनता है? जेब घड़ी। वन में रहने वाली मक्खी क्या बनता है? वन मक्खी। इसी प्रकार रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी बन जाता है। रेल की जगह पटरी ट्रेन भी मिल सकता है आपको। हथकड़ी, हाथ में लगाई जाने वाली कड़ी का क्या बनेगा? हथकड़ी। जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी जल कुंभी बन जाता है। कीर्ति से बना मंदिर कीर्ति मंदिर, या कीर्ति को प्रशस्त करने वाला जो मंदिर है उसको कीर्ति मंदिर कहते हैं विद्यार्थियों। घृत मिश्रित अन्न क्या बनता है? घृतान्न शब्द बनता है। क्या बनता है? घृतान्न शब्द बनता है। घृत में पका हुआ अन्न। घृत का मतलब होता है घी। क्या होता है विद्यार्थियों? घी। खाते होंगे आप गाय का, भैंस का, जो भी घी होता है वो। इसी प्रकार माल को ढोने वाली गाड़ी क्या बन जाता है? मालगाड़ी शब्द बन जाता है। क्या बनता है? मालगाड़ी। इसी प्रकार गुड़ में पकाया हुआ आम, पकाया हुआ बोल सकते हो या उबाला हुआ आम भी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड़म्बा। जल पर चलने वाला पोत जलपोत शब्द बनता है। और जल में चलने वाला यान जलयान। जल में रहने वाला कौवा जल कौवा शब्द बनता है। इसी प्रकार देव पूजक जो ब्राह्मण है, या पूजक का मतलब पूजने वाला, उसको देव ब्राह्मण कहते हैं। जटाओं से युक्त शंकर जटा शंकर बनता है। एक ही गुरु से पढ़ा हुआ जो शिष्य है तो उसको बोलते हैं गुरु भाई। क्या बोलते हैं उसको? गुरु भाई बोलते हैं। डाक लेकर जाने वाली गाड़ी डाक गाड़ी कहलाती है। और फूली हुई बड़ी को क्या कहते हैं? फुलोड़ी। या फूली हुई है जो बड़ी, अगर इस प्रकार से विग्रह मिलता है तो वो कर्मधारय समास में जा सकता है। मैंने पहले लिखा दिया कि एक सामासिक पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस दिन वो 4 विकल्प कौन से दे रखे उसने। इसी प्रकार पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला जो पोत है उसको बोलते हैं पनडुब्बी। वायु में उड़ने वाला यान वायुयान बनेगा। बड़ी बात बोलने वाला बड़बोला, यानी कि बेतुकी की बात करने वाले व्यक्ति का विशेषण अगर इस रूप में लेते हैं तो कई बार इस बड़बोले को हम बहुवीरी में भी लेके जा सकते हैं। स्वर्ण से निर्मित हार स्वर्ण हार बन जाता है। स्वर्ण और हार बीच के जो भी आए इनका लोप कर दिया। रस में डूबी हुई मलाई, बीच के पदों का लोप कर दे तो शब्द बनता है रस मलाई। छाया प्रदान तरु, छाया तरु बनता है। छाया तो आप जानते हैं, तरु का मतलब होता है विद्यार्थी वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष होता है। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित है जो गणेश, गोबर गणेश बनेगा। गोबर गणेश विद्यार्थी जो महामूर्ख होता है उसके लिए भी आता है, तो कई बार ये बहुवरी समास में भी जा सकता है और कभी कभी कर्मधारय समास में भी चला जाता है। ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी ऊंट गाड़ी। जल के ऊपर होने वाला युद्ध जल युद्ध कहलाता है। पवन से चलने वाली पवन चक्की। गुड़ में मिली हुई धानी क्या कहलाती? गुड़धानी। अश्रु लाने वाली गैस अश्रु गैस, तो अश्रु ले लिया गैस ले लिया, बाकी बीच के जो भी पद आए उनका क्या कर दिया? लोप कर दिया विद्यार्थियों। इसी प्रकार एक और समास होता है नए तत्पुरुष समास। नए का मतलब विद्यार्थियों ये नकारात्मक आएगा, इसमें नकारात्मक उपसर्गों का प्रयोग होता है। देखो इसमें पहला पद निषेधवाचक होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। इसमें पहला खंड नकारात्मक हित हो गया। पहले पद में निम्नलिखित उपसर्ग आ सकते हैं। ये सारे जो भी उपसर्ग आए विद्यार्थियों, अन अन ना न बिन ला, ये सारे उपसर्ग विद्यार्थियों नकारात्मक उपसर्ग है, निषेध बोधक उपसर्ग है। कैसे उपसर्ग है? निषेध बोधक उपसर्ग है ये सब। ठीक है। इसके अलावा सामासिक पद बनाते समय व्यंजन के पहले तो अ आता है, अ उपसर्ग आता है, तथा स्वर के पहले अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय अगर कुछ समझ में नहीं आए तो न का प्रयोग कर देना। विग्रह करने का इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, यह है कि विग्रह करते समय आप न का प्रयोग कर दें। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास का उभेद है भाई, और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा जो पद है दूसरा की जगह पर मिल सकता है, अंतिम मिल सकता है, उत्तर पद मिल सकता है, द्वितीय पद मिल सकता है। ठीक है। तो किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले होते हैं। अभी बताया अन है, उर्दू के ना उपसर्ग से भी युक्त हो सकता है। ठीक है। अब बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे अचल।
अचल मतलब अ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है एक तो, और इसका विग्रह करते समय आप लिख सकते हैं न चल या फिर न चलने योग्य, कोई विग्रह करने का निश्चित नियम नहीं है। अनुस्वर न नस्वर होने वाला, अमिट न मिट भी कर सकते हैं, कुछ मत करो न एक मिनट क्या कर सकते हैं, न मिट भी आप इसका विग्रह कर सकते हैं। अमर न मर क्या कर सकते हैं, न मर भी कर सकते हैं, यह लिखा हुआ न मरने वाला। अनासक्त आसक्ति से रहित। नापाक नहीं है पाक जो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको न पाक। नापाक का विग्रह क्या होगा, न पाक। नालायक, नालायक का विद्यार्थियों आप ऐसे कर सकते हैं न लायक, ऐसा भी विग्रह हो सकता है। नापसंद न पसंद भी कर सकते हो, या नहीं है जो पसंद, ये तो वैसे आप समझ सकते हैं। नागवार न गवार। अनिश्वर न ईश्वर, ठीक है विद्यार्थियों। अनभिज्य न भिज्य। नास्तिक न आस्तिक। अनादृत न आदृत। नानुदार न उदार। तो इस प्रकार ये सारे नकारात्मक उपसर्गों का प्रयोग होगा इसमें। अबोध न बोध। अव्यय न वे। अधीर न धीर। असभ्य न सभ्य कर दो इसका। अनसन न असन, क्या करो, असन का मतलब होता है विद्यार्थी भोजन। ना वाकिफ न वाकिफ कर दो विग्रह। ना मंजूर न प्लस मंजूर कर दो न मंजूर। ना मुराद न मुराद ना मुराद बोलते हैं अबागा। ना हक व्यर्थ यानी कि बेफायदा। ना साज विरोधी या अस्वस्थ। अनसन न असन। अनहोनी न होनी। ना इंसाफ न इंसाफ कर दो। न कदरी न कद्र यानी कि अपमान तिरस्कार बोलते हैं उसे। ना काम न काम। ना चीज न चीज कर दो। ना बालिग न बालिग। ना मालूम न मालूम कर दो। ना खुश न खुश कर दो। ना काबिल न काबिल कर दो, अयोग्य को बोलते हैं। इसी प्रकार बेइंसाफ, बेइंसाफ में आप विग्रह करते समय क्या लिख दो, न इंसाफ। ना समझ, तो विद्यार्थी ना समझ का आप ऐसे भी लिख सकते हैं न समझ, क्या लिख सकते हैं, न समझ लिख सकते हैं। ना साफ, न साफ को बोलते गंदा। बेइज्जत न इज्जत। बेऔलाद न औलाद कर सकते हैं। बेखबर न खबर। बेकायदा न कायदा। अभाव अभाव, अभाव की जगह क्या कर सकते हैं, न भाव। इसी प्रकार अनुपयोगी न उपयोगी। अकाल न काल। ना गवार न गवार। बेईमान न ईमान। बेकदर न कदर, कुछ नहीं न जोड़ दो। बेकाबू न काबू। बेखौफ न खौफ। अनिच्छा न इच्छा। अजात न जात। अबोध न बोध। नापसंद न पसंद। अनदेखा न देखा, ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों अनपढ़ न पढ़ या न पढ़ा हुआ। अनाथ न नाथ। अज्ञान न जान। अस्थिर का क्या हो जाएगा, न स्थिर। कुछ नहीं करना, आपको न जोड़ना है। अदृश्य का न दृश्य बन जाता है। अगोचर जो शब्द होता है उसका बन जाता है विद्यार्थियों न गोचर। अधीर न धीर। अपवित्र का बनता है न पवित्र, जो पवित्र नहीं उसको अपवित्र कहते हैं। अव्यय न व्यय बन जाएगा। अकाल का न काल। अलौकिक न लौकिक। अकारण का न कारण। असत्य का न सत्य। अचेतन का न चेतन शब्द बन जाता है। अधर्म का बन जाता है न धर्म। असंभव न संभव। अप्रिय का न प्रिय। और अपरिचित का न परिचित। इसी प्रकार विद्यार्थियों बहुत सारे उदाहरण। अमंगल का न मंगल। अमिट का न मिट बना दो। ना मुमकिन न मुमकिन कर दो। अमूल्य न मूल्य। अघोष न घोष। अन्याय न न्याय। अमर न अमर। अहित न हित। इसी प्रकार नापाक का क्या बनेगा विद्यार्थियों, न पाक। अमोल न मोल। अब्राह्मण न ब्राह्मण बन जाएगा। अजर न जर। अज्ञात यानी कि इसको अज्ञात बोलते हैं शुद्ध उच्चारण तो, न जात। असोचे न सोचे। अनंत न अंग। अनंत न अंत। तो इस प्रकार ना समझ का न समझ, ये विद्यार्थी वापस आ गया, ये पहले बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए अनपढ़, ये भी आ चुका है, ये रिपीट हो गया। ये भी हो गया, ये विद्यार्थी मैं बता चुका हूं आपको। अनचाह का न चाहा। अनपढ़ न पढ़ा। ना उम्मीद न उम्मीद। ना जायज न जायज। ना पसंद न पसंद, ये विद्यार्थी सारे आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इस प्रकार ये नए तत्पुरुष समास आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों
वो कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास के उदाहरण अगर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसमें विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तो वो विद्यार्थियों चले जाते हैं किसमें? बहुव्रीहि समास में भी चले जाएंगे। इसमें चले जाएंगे, बहुव्रीहि समास में चले जाएंगे। कर्मधारय तत्पुरुष का ही उपभेद होता है। कुछ विद्वान इसको स्वतंत्र मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो देखिए, इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पहचान क्या है? इसका उत्तर पद प्रदान होता है। उत्तर की जगह विद्यार्थियों आपको पर मिल सकता है, आपको द्वितीय नाम मिल सकता है, आपको दूसरा नाम मिल सकता है, आपको अंतिम नाम मिल सकता है। दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का भाव होता है। किसका? विशेषण विशेष्य का भाव होता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का जो लिंग वचन है विद्यार्थियों, वो समान होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, पहचान है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का भाव भी होता है, तथा विग्रह करते समय उपमेय उपमान का भाव होने पर या तो रूपी का प्रयोग करो या फिर के समान का प्रयोग करो। किसका? के समान का प्रयोग करना चाहिए। कर्मधारय समास की कुछ पहचान है। सु, सत, महा, बहु, दुर, दुस, कु, का, कद, स, श्रेष्ठ, बद, खुश, मद, तीव्र, अल्प, परम, पूर्ण, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके उदाहरण विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है, या तो के समान का प्रयोग करते हैं, नहीं तो है जो का प्रयोग करते हैं, नहीं तो रूपी का प्रयोग करते हैं। जो कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे उसमें के समान, है जो और जो के जितने भी कार के रूप है उनका प्रयोग करते हैं। नोट, अन्य अर्थ में आने पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर ये जो कर्मधारय समास के उदाहरण है ये अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर वो बहुव्रीहि में चले जाते हैं। एक शब्द आया उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। यदि उपमान का प्रयोग पहले हुआ है तो के समान विग्रह करते समय दोनों पदों के यानी कि के समान बीच में आता है, और अगर नहीं हुआ है तो अंत में आता है। तो देखिए, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र विद्यार्थियों क्या है? यहाँ पर उपमान है, उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। तो ऐसी स्थिति है तो के समान का आएगा मध्य में, चंद्र के समान मुख। लेकिन इसका उल्टा हो जाता, जैसे उपमेय पहले आता और उपमान, इधर लिख देता, उपमेय पहले आता और उपमान बाद में आता, तो ये के समान विद्यार्थियों अंत में आता है। कहां पे आता है? अंत में। आगे देखते हैं, उदाहरण दिया होगा। यदि उपमान का प्रयोग बाद में हो तो विग्रह करते समय के समान का प्रयोग अंत में करते हैं। जैसे उल्टा हो जाए, मुख चंद्र, तो यहाँ मुख तो विद्यार्थियों उपमेय है, क्या है? उपमेय, और चंद्र क्या है? उपमान है। तो ऐसी स्थिति में देखो, मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान, तो के समान अंत में आ रहा है, बल्कि इससे पहले जो लिखा था उसमें के समान कहाँ आ रहा था? मध्य में आ रहा था। आगे देखते हैं, यहाँ दोनों ही पद विशेषण हो तो भी कर्मधारय समास होता है। एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, आगे पीछे हो सकता है, पहला दूसरा चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें भी विद्यार्थियों कर्मधारय समास होता है। लेकिन जब दोनों पद ही विशेषण हो जाए तो वहां कौन सा होता है? कर्मधारय समास होगा। नोट, मूल शब्द स्त्री है, समास विग्रह करते समय या सामासिक पद बनाते समय स्त्र हो जाता है, क्योंकि योजक चिन्ह का लोप होने पर ई का ई हो जाता है। इसलिए नोट, संधि समास में अक्षी का अक्ष हो जाता है। लिखा चुका हूं मैं पहले ये बात सारी। अब ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है, इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके उदाहरण देखो विद्यार्थी कौन कौन से। जैसे महाराजा, महाराजा का विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। विद्यार्थी इसका आप का की जगह पर कायर नहीं करके बुरा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बुरा भी लिख सकते हो। इसका कायर है जो पुरुष या बुरा है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। विग्रह करते समय क्या आ रहा है? जो विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है। देखिए, आपको विशेषण विशेष्य का भाव हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, तो कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर उपमान उपमेय का भाव है तो भी कर्मधारय समास होगा। और यदि दोनों पद ही विशेषण है
पहला पद भी विशेषण और दूसरा पद भी विशेषण, तो भी कौन सा विद्यार्थियों, वो भी कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। देखिए मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, महादेव, महान है जो देव, लेकिन महादेव शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, इसके लिए शिव के लिए रूढ़ हो चुका है महादेव शब्द, तो ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है। डिपेंड करता है वो चार विकल्प कौन से दिए। चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जिसकी सीमा, सदा से, सत है जिसका आज से, सज्जन, सत है जो जन, इसका विग्रह होगा। आगे देखते हैं, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है, और कर्मधारय समास का उदाहरण होते हुए अगर कोई शब्द, कोई सामासिक पद विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो बहुव्रीहि समास में चला जाता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, नीलाकाश का विग्रह क्या होगा, नीला है जो आकाश। पीतांबर शब्द, विद्यार्थी पीतांबर का अगर हम कर्मधारय के अनुसार विग्रह करें तो कर्मधारय के अनुसार होता है पीत है जो अंबर, यहाँ पीत का मतलब लिया गया पीला से और अंबर का मतलब लिया गया वस्त्र से, लेकिन पीत है जिनके अंबर, अगर वो विष्णु भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है और साथ ही में कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है, तो कृष्ण और विष्णु भगवान के लिए अगर पीतांबर आया है तो वो बहुव्रीहि में चला जाता है। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है विद्यार्थी कमल। महाभोज, महान है जो भोज, इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार ज्वालामुखी, ज्वाला के समान है जो मुख। महामात्य, महान है जो अमात्य, अमात्य प्रधानमंत्री के लिए आता है। उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। सुबोध, अच्छा है जिसका बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ज्ञान, और अच्छा का मतलब सरल से लिया गया यहाँ पर। सद्गुण, सत है जो गुण। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, किसी सफेद वस्त्र के लिए जो श्वेतांबर शब्द यूज लेते हैं वो तो जाता है बहुव्रीहि में लेकिन एक जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर होता है, अगर उसके लिए श्वेतांबर आया विद्यार्थियों तो फिर ये बहुव्रीहि में भी चला जाता है। आगे देखिए, महादेवी, महान है जो देवी। महर्षि, महान है जो ऋषि। महाकाल, महान है जो काल, इसका विग्रह हो जाएगा। उड़न खटोला, उड़न खटोला रोपवे को बोलते हैं, उड़ता है जो खटोला। अल्पाहार, चलो आपसे एक प्रश्न विद्यार्थी जीके का, तो राजस्थान में सबसे पहले रोपवे कहां पर लगाया गया था, कमेंट करके बताना। हिंदी का प्रश्न नहीं है, जीके का प्रश्न है, हिंदी पढ़ाते हुए आपकी जीके टेस्ट कर रहा हूं। ओके। सदाचार, सत है जो आचार। इसी प्रकार महोत्सव, महान है जो उत्सव, वापस रिपीट हो गया। नवोड़ा, नव है जो उड़ा, उड़ा का मतलब होता है विद्यार्थी विवाहित, यानी कि नव का मतलब होता है नया, यानी कि नई नई जिसकी शादी हुई है उसको क्या बोलते हैं, नवोड़ा कहते हैं। इसी प्रकार महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। कुपुत्र, कु का मतलब बुरा, बुरा है जो पुत्र, या कुत्सित भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, क्या लिख सकते हैं, कुत्सित है जो पुत्र। परमायु, परम है जो आयु। महावीर, महान है जो वीर। देखो विद्यार्थियों, महावीर बहुव्रीहि समास में भी जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी के लिए भी महावीर शब्द यूज लेते हैं। इसी प्रकार पूर्वांतर, पूर्व है, सॉरी पूर्णावतार है, पूर्ण है जो अवतार। महाकाव्य, महान है जो काव्य बन जाएगा। कदाचार, बुरा है जो आचार या कुत्सित है जो आचार। प्रियजन, प्रिय है जो जन। शक्ति वर्धक, वर्धक है जो शक्ति। शिव दयाल, दयालु है जो शिव। विद्यार्थियों क्या बनेगा, दयालु है जो शिव। राम दीन, दीन है जो राम। इसी प्रकार शीतोष्ण का क्या बन जाता है, जो शीत है जो उष्ण है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दोनों पद विशेषण विशेषण आ रहे हैं, दोनों पद क्या आ रहे हैं विद्यार्थियों, विशेषण विशेषण आ रहे हैं। जहां दोनों पद विशेषण विशेषण हो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। मुनिवर, वर है जो मुनियों में, वर का मतलब लिया गया श्रेष्ठ से, किससे लिया गया, श्रेष्ठ से लिया गया। प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। नराधम, अधम है जो नरों में, अधम का मतलब होता है विद्यार्थियों नीच। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ कमल विद्यार्थियों उपमान है और नयन क्या है, उपमेय है। तो जहां उपमान उपमेय का भाव होता है वहां भी कर्मधारय समास होता है। पाषाण रहदे, तो पाषाण के समान रहदे, यानी कि पाषाण यानी पत्थर के समान जिसका हृदय होता है उसको पाषाण हृदय कहते हैं। वज्र देह, वज्र के समान देह, उपमेय उपमान का भाव हो रहा है। तो वज्र, वज्र का मतलब होता है कठोर। इंद्र का जो हथियार था उसका नाम क्या था विद्यार्थियों, वज्र। इसी प्रकार अरविंद लोचन, अरविंद के समान लोचन, अरविंद का मतलब लिया गया कमल से, किससे लिया गया, कमल से। कर कमल, कमल रूपी कर,
कर का मतलब लिया गया हाथ से, कमल आप जानते हैं, रूपी का प्रयोग हुआ यहाँ पर। पीला जर्द, जो पीला है जो जर्द है विद्यार्थियों, जर्द का मतलब होता है गहरा पीला। मोटा ताजा, जो मोटा है जो ताजा, विशेषण विशेषण का भाव हो रहा है। लाल पीला, जो लाल है जो पीला है, विशेषण विशेषण। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, वदन का मतलब होता है विद्यार्थियों मुंह। एक तो विद्यार्थी शब्द होता है वदन और एक होता है विद्यार्थियों बदन। वदन का मतलब तो होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। इस वदन का मतलब क्या है? मुख होता है विद्यार्थियों, और इस बदन का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर होता है। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव का मतलब लिया गया कमल से। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। चरण कमल, कमल रूपी चरण। हस्तारविंद, अरविंद रूपी हस्त। महारानी, देखो विद्यार्थियों महान है जो रानी नहीं होगा, महती है जो रानी होगा। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नील लोहित, नीला है जो लोहित, लोहित का मतलब लिया गया लहू से। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन यानी मुख, ये आ गया विद्यार्थी। वदन का मतलब लिया गया शरीर से, लिखा हुआ यहाँ पर भी। लोहा पुरुष, लोहे के समान पुरुष। तुषार धवल, तुषार के समान धवल, उपमान उपमेय का भाव हो रहा है। तुषार का मतलब लिया गया बर्फ से। चरणारविंद, अरविंद रूपी चरण, चरण का मतलब तो जानते पैर, और अरविंद का मतलब लिया गया कमल से। देह लता, लता रूपी देह, देह का मतलब शरीर। भुजदंड, दंड रूपी भुजा, दंड का मतलब लिया गया डंडे से। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। महाराजा, महान है जो, बनेगा महाराजा। सदाचार, सत है जो आचार। महोत्सव, महान है जो उत्सव। सदगुण, सत है जो गुण। कुराजा, बुरा है जो राजा। कुत्सित है जो राजा। कपूत, बुरा है जो पुत्र। कदन, बुरा है जो अन्न। काजल, बुरा है जो जल या कद है जो जल। नील गगन, नीला है जो गगन। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। कमला, कमल के समान सुंदर है जो अक्षी। शुभावसर, शुभ है जो अवसर। वीर बाला, वीर है जो बाला। अल्पाहार, अल्प है जो आहार। परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, यानी कि भौवरी में भी जल जाता है। अल्प बचत, अल्प है जो बचत। लघु बालक, लघु है जो बालक। अल्पायु, अल्प है जो आयु। सुकंठ, सु यानी कि अच्छा। सुकंठ, सु है जो कंठ, बहु है जिसका मूल्य बहुत। धर्म, सत है जो धर्म। बहुरंगी, बहुत है जो रंगी, रंगों वाला। इसी प्रकार लघु भवन, लघु है जो भवन। लाल कुर्सी, लाल है जो कुर्सी। इसी प्रकार श्याम घन, श्याम है जो घन यानी बादल। रक्त कमल, रक्त जैसा कमल। काला पानी, काला है जो पानी। हरा तोता, हरा है जो तोता। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। सभ्य नागरिक, सभ्य है जो नागरिक। बहुविकल्प, बहुत है जो विकल्प। कुमति, कु है जो मति। कुमित्र, कुत्सित है जो मित्र। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। कापत, बुरा है जो पथ। शुभ योग, शुभ है जो योग। अल्पेच्छा, अल्प है जो इच्छा। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्यक। अल्पावधि, अल्प है जो अवधि। ठीक है। इसी प्रकार पूर्णेंदु, पूर्ण है जो इंदु। पूर्वार्ध, पूर्व वाला अर्धभाग। कृष्णांगी, कृष्ण है जो, या कृष्ण है जो अंग, या कृष्ण है जिसके अंग। कृष्ण मतलब क्या? काला। ऊनार्थ, ऊन है जो अर्थ। ऊन का मतलब लिया गया है यहाँ से कम से। उच्चायोग, उच्च है जो आयोग। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान है जो मुख। नवांकुर, नव है जो अंकुर। बहुउद्देश्य, बहुत है उद्देश्य जो। बहुरूपिया, या बहुत है जिसके उद्देश्य, ये भी हो सकता है। बहुरूपिया, बहुत है रूप, ये बहुरी में भी चला जाता है बहुरूपिया सब। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि विद्यार्थियों। मंद ताप, मंद है जो ताप, यानी तीव्र वेग, तीव्र है जो वेग। तीव्र दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि। इसी प्रकार नव युवती, नव है जो युवती। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। दीर्घ वृक्ष, दीर्घ है जो वृक्ष। उन्नत जीव, उन्नत है जो जीव। लघु उद्योग, लघु है जो उद्योग। अंध भक्ति, अंधी है जो भक्ति। पूर्णावतार, पूर्ण है जो अवतार। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पीत पर्ण, पीत है जो पर्ण। प्रिय मित्र, प्रिय है जो मित्र। कृष्ण काक, कृष्ण है जो काक यानी काला कौवा। श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थियों।
सूर्यमुखी, सूर्य के समान है जो मुख या जिसका मुख। भलमानस, भला है जो मानस, मानस का मतलब लिया गया मनुष्य से। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, ये तो कर्मधारय के अनुसार है गया। और पुरुषों में है जो उत्तम, बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो पुरुषोत्तम श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका विद्यार्थियों, श्री राम भगवान के लिए रूढ़ हो चुका। जन्मांतर, जन्म का अंतर है जो। इसी प्रकार काला स्याह, जो काला है जो स्याह है, यहाँ दोनों जो शब्द आ रहे हैं वो विशेषण विशेषण आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। महाप्रज्ञ, महान है जो प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब लिया गया बुद्धि से, और प्रज्ञा का प्रज्ञ हो जाता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। खुशहाल, खुश है जो हाल। खुशबू, खुश है जो बू, बू का मतलब लिया गंध से, खुश का मतलब अच्छी। इसी प्रकार बदबू होता है, बद है जो बू, बद मतलब बुरी। खुश नसीब, खुश है जो नसीब, अच्छे भाग्य वाले को बोलते हैं खुश नसीब। इसी प्रकार गोरा, गट, अत्यंत गोरा, ठीक है। नील, पीत, जो नीला है जो पीत है। लाल चट, जो लाल है जो चट है, यानी कि अत्यंत लाल को बोलते हैं। बदबू, ये बता दिया। दुर्योग, दुर है जो योग, बुरा है जो योग। दुर्गंध, दुर यानी कि बुरी है जो गंध। इसी प्रकार सख्त, सुस्त, जो सख्त है जो सुस्त है, यहाँ पर विशेषण विशेषण का भाव हो रहा है। कुमार, शर्मण, कुमार की है जो शर्मणा, संन्यास ग्रहण की हुई शर्मणा बोलते हैं। वज्रदेव, बता दिया। मृगाक्षी, मृग की अक्षी के समान अक्षियों वाला। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। मीनाक्षी, मीन की अक्षी के समान है जो अक्षी। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। कुमार गंधर्व, कुमार का है जो गंधर्व। अधिकार्थ, अधिक है जिसका अर्थ। कल मुआ, काला है जो मुंह विद्यार्थियों, या काला है जिसका मुंह, ये भी बन सकता है। विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचल। कमल नयन, कमल के समान नयन। दुग्ध धवल, दुग्ध के समान धवल, उपमेय उपमान का भाव हो रहा है। नरसिंह, नरसिंह रूपी नर। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। हस्तारविंद, अरविंद रूपी हस्त। कृतार्थ, कृत हो गया है अर्थ जो, यानी कृत का मतलब लिया गया पूर्ण से। तल घर, तल में है जो घर। नवागंतुक, नव है जो आगंतुक। नव युवक, नव है जो युवक। दीर्घ श्वास, दीर्घ है जो श्वास। दीर्घ काल, दीर्घ है जो काल। चरण कमल, कमल रूपी चरण। नर शार्दुल, शार्दुल रूपी नर। शार्दुल का मतलब लिया गया सिंह से। पाणी पल्लव, पल्लव रूपी पाणी। गुरुदेव, गुरु ही देव या गुरु रूपी देव। अंध भक्त, अंध है जो भक्त। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। लघुतर, लघु है जो उत्तर, यहाँ पे दीर्घ संधि भी हो रही है विद्यार्थी। लघु धन उत्तर। उन्नत वृक्ष, उन्नत है जो वृक्ष। पुरुष रत्न, पुरुष ही रत्न या पुरुष रूपी रत्न। बुद्धि बल, बुद्धि ही बल या बुद्धि रूपी बल हो सकता है। स्त्री रत्न, स्त्री ही रत्न या स्त्री रूपी रत्न। विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न। गौ माता, गो ही माता या गो रूपी माता। नरोत्तम, नर है जो उत्तम। भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट है जो बुद्धि। नलकूप, नल से बना है जो कूप। हीन भावना, हीन है जो भावना। हीनार्थ, हीन है जो अर्थ। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार मोह रूपी पौष हो सकता है। चिंतामणि, चिंता रूपी मणि। संसार सागर, सागर रूपी संसार होता है। वज्रांग, वज्र के समान कठोर है जो अंग। घनघोर, घन के समान घोर। देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है। हस्त पुष्ट, जो हस्त है जो पुष्ट है। ऊंच नीच, जो ऊंचा है जो नीचा है। सीधा सादा, जो सीधा है जो सादा है। नराधम, अधम है जो नर। विद्यार्थियों बहुत सारे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है अपने पास। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। राजीव के समान लोचन। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। सिंधु हृदय, सिंधु के हृदय समान हृदय। कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी। राज ऋषि, ऋषि रूपी राज। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। कर कमल, कमल रूपी कर। अधर पल्लव, पल्लव रूपी अधर। अधर का मतलब लिया गया यहाँ पे होस्ट से। पदम पाणी, पदम के समान पाणी। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। स्त्री रत्न, रत्न रूपी स्त्री। विशाल भवन, विशाल है जो भवन। अध कचरा, आधा है जो कचरा। भाष्याब्दी, भाष्य ही अवधि यानी समुद्र। पुत्र रत्न, पुत्र ही रत्न या पुत्र रूपी रत्न। धर्म सेतु, धर्म रूपी सेतु। कर्म बंधन, कर्म रूपी बंधन या शोक सागर, सागर रूपी शोक। ठीक है विद्यार्थियों। शुभ्र वर्ण, शुभ्र है जो वर्ण। शुभ्र का मतलब लिया गया यहाँ पर
सफेद से। शिष्ट पुरुष, शिष्ट है जो पुरुष। मधुर फल, मधुर है जो फल। इसी प्रकार खुश खबर, खुश है जो खबर, अच्छी है जो खबर। गुणी जन, गुणी है जो जन। साधु समाज, साधु समाज रूपी प्रयाग। दहेज दानव, दहेज रूपी दानव। भवकूप, भव रूपी कूप। पुस्तक रत्न, पुस्तक रूपी रत्न बन जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये क्रमधारीय समास के जितने भी उदाहरण थे, हमने सभी उदाहरणों के ऊपर चर्चा की। मुझे पता है मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन विद्यार्थियों ये सब आपके हित में दे रहा हूं। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा ये वीडियो इतनी देर तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।